बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं गोहर अज़ीज़ और ये गोहर टाक्स की 5वीं वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत। वो कहते हैं कि सैफ़ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। तो मैंने भी आपसे कोई नई बात नहीं करनी, पहले से की हुई बातों को एक नए अंदाज में पेश करने की कोशिश करूँगा। और मेरा आज का टॉपिक है कि एक असल हीरो या कामयाब शख्स के पीछे क्या क्या अवामिल कार फरमा होते हैं। बज़ाहिर हम देखते हैं कि जो शख्स कामयाब हो जाता है वो समझता है कि सब कुछ मैं ही हूँ। किसी इदारे का सरबरा, डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, उसकी ये सोच होती है कि मैं असल में सारी अथॉरिटी हूँ। या किसी फिल्म का हीरो, किसी ड्रामे का हीरो, लेकिन ऐसा असल में होता नहीं है। अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं तो उस जनरल मैनेजर के पीछे जो एक इदारे को लीड कर रहा होता है, उसके नायब कासद से लेकर उसके प्राइवेट सेक्रेटरी तक और उसके ड्राइवर से लेकर उसको चाय पेश करने वाले तक लेकर सब उसके लिए काम कर रहे होते हैं। बेशुमार टीम उसके लिए वर्क कर रही होती है, उसको बेशुमार गैजेट्स अवेलेबल होते हैं, गाड़ी से लेकर टेलीफोन तक उसकी डिस्पोजल पे होते हैं, बेशुमार फंड्स उसको मिलते हैं, अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होती है, फिर जाकर वो कहीं परफॉर्म कर पाता है। लेकिन वो समझता है सारा क्रेडिट मेरा है। इसी तरह किसी ड्रामे या फिल्म का हीरो, उसको हीरो बनाने के लिए कलमकार से लेकर हदायतकार तक और उसके बाद मेकअप करने वाले से लेकर लाइट मैन तक, उससे तमाम चीज़ें उसको अवेलेबल करते हैं, उसके लिए लाखों रुपये खर्च करते हैं, उसको माहौल देते हैं, उसको एरोप्लेन से लेके गाड़ियाँ तक प्रोवाइड की जाती हैं। फिर जाके वो शूट होता है, निकलता है, फिल्माया जाता है और उसके बाद वो हीरो बनता है। लेकिन वो समझता है कि सारी कामयाबी मेरी है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। मेरी आज की वीडियो का जो बेसिक मकसद है वो यही बावर करवाना है कि हमारी कामयाबी के पीछे बेशुमार अवामिल होते हैं। अल्लाह ताला की मदद होती है, वालिदैन की दुआएं होती हैं, लेकिन असल में बेशुमार लोग हमारे लिए काम कर रहे होते हैं। एक टीम वर्क होता है, अकेले बंदे का वन मैन शो नहीं होता। हम उस टीम को भूल जाते हैं और सारा क्रेडिट अपने आप को देने की कोशिश करते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो जैसे कहते हैं कि कामयाबी के कई बाप होते हैं लेकिन नाकामी का कोई नहीं होता। सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स बट फेलियर नन। तो हमें जब हम कामयाब हों हम उसको तो फ़ौरन ओन कर लेते हैं, लेकिन जब हम नाकाम होते हैं हम उसका मलबा बेशुमार चीज़ों पर डालते हैं। ये ऐसी हो गया था, ये फ़लाँ वजह हुई थी, मुझे मौसम सही नहीं मिला, मुझे क्लास फेलो सही नहीं मिले, मेरे वालिदैन ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे बहन भाई मेरे साथ नहीं चले। लेकिन जब हम कामयाब होते हैं तो हम कहते हैं मैं कामयाब हो गया हूँ। मेरी गुफ्तगू का महवर फिर वही बात है कि हमें कामयाबी का क्रेडिट दूसरों को देने की कोशिश करनी चाहिए। हम तो कामयाब हो ही रहे हैं, हमारे सामने तो कामयाबी आ ही रही है, लेकिन हम उन चीज़ों को मत भूलें जो हमारे साथ चल रही होती। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, हॉकी में, फुटबॉल के मैच में गोल एक बंदा करता है, लेकिन उसको गेंद को वहाँ तक पहुँचाने और उसको गेंद दिलाने तक 5, 6, 7 खिलाड़ियों का अमल दखल होता है। लोग उसको पास देते हैं, वो गोल कीपर के पास लेके आता है, फिर जाकर उसको मौका मिलता है। और उसको पास देने वाले को ये परवाह नहीं है कि मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, उसका मकसद है गोल होना चाहिए, मेरी टीम को, मेरे मुल्क को, मेरे क्लब को कामयाबी मिलनी चाहिए। तो हमारा भी यही इसी तरह की सोच जब हम डेवलप करेंगे, हम टीम वर्क के साथ सोचेंगे, हम दूसरों को उसका क्रेडिट देंगे, तो ये हमारी असल कामयाबी होगी। कामयाबी ये नहीं है कि हम अपने आप को फ्लैग लगा लें, अपने लिए हम एडवोकेसी कर लें, अपनी पब्लिक रिलेशनिंग कर लें, लेकिन वो जो असल चीज़ है वो उसको भूल जाएं। पानी को, पानी के कतरे को सीपी तक पहुंचाने में, उसको गोहर बनाने में तलातुम हाय जो मौजें होती हैं उनका दखल होता है। अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि तलातुम हाय दरिया ही से है गोहर की सैराबी। अगर मौजें उनको थपेड़े ना लगाएं, वो पानी का कतरा उस सीपी के अंदर ना जाए तो वो कभी भी गोहर नहीं बनेगा। हमें अपनी तमाम कामयाबियों में अपने वालिदैन से लेके, अपने असातिज़ा से लेके, अपने सीनियर्स को, मैं तो कहता हूँ अपने जूनियर्स को भी क्रेडिट देना चाहिए, अपने नायब कासद को भी क्रेडिट देना चाहिए, अपने ड्राइवर को भी क्रेडिट देना चाहिए। और क्रेडिट देने में कभी भी बुखल से काम नहीं लेना चाहिए। वो लोग जो कामयाबी समेट कर घर को चलते बनते हैं और कहते हैं मैं ही सब कुछ हूँ, आप उस पर थोड़ा सा गौर करें कि उसके लिए उसके वालिदैन ने, उसके बहन भाइयों ने, उसके बाकी लोगों ने, घर में काम करने वाले नौकरों से लेकर और ड्राइवर तक ने कितनी मेहनत की। अगर उनका साथ ना दें तो आप अकेले क्या कर लेंगे। इसी तरह कहते हैं कि ज़िंदगी में कोई भी अकेला बंदा सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। वो हमेशा किसी को साथ लेकर चलेगा, किसी के साथ शेयर करेगा, किसी को देगा तो अल्लाह ताला उसको रिटर्न में देगा। आप देखें ज़िंदगी एक पूरी एक रिसाइकलिंग में है। परिंदे, दरख्त, खेत, फसलें, खाना पीना, उनका दोबारा फर्टिलाइज़र चीज़ों में बनना और दोबारा से चीज़ों की प्रोडक्शन होना, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है। मेरी नज़र में जो मेरा टॉपिक था आज का कि कामयाब और हीरो शख्स कौन होता है,
वो होता है जो अपनी कामयाबी का क्रेडिट दूसरों को देता है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है और कहता है कि मैं कामयाब अपने वालिदैन की वजह से हूँ, अपने इस्तिज़ा की वजह से हूँ, अपने सीनियर्स और जूनियर्स की वजह से हूँ। अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी के असल मकसद को सही मानों में समझने की तौफीक दे और अपनी कामयाबी के ऊपर फ़ख्र या गरूर करने की बजाय सर झुकाने को तरजीह दे। दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी और तारीख़ इंसानी की सबसे बड़ी फ़तह मक्का थी, लेकिन आप सोच के और समझ के हैरान हो जाएंगे कि उस फ़तह को फ़तह करने वाला, उस फ़तह मक्का का जो सबसे बड़ा हीरो था, वो जब मक्का में दाखिल हुआ तो उसका सर ऊँटनी की कोहान से इज्ज़ो इनकसारी के साथ टकरा रहा था। उसने कभी किसी फ़ख्र का मुज़ाहरा नहीं किया था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरबसजूद थे कि ये मेरे अल्लाह का करम है। इसको मिसाल बनाते हुए हमें कामयाबी का क्रेडिट दूसरों को देना चाहिए। यही आज का मौजू है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी थोड़ी सी गुफ्तगू पसंद आई होगी। अगर ऐसा हो तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़। गौहर अजीज़ को इजाज़त दीजिए।